हेलो एंड वेलकम। सो लास्ट टाइम मैंने आपको टारगेट्स दिए थे कुछ 3 दिन में कवर करने के लिए। उसमें आपको खास करके जो टारगेट्स है यूपी की पॉलिटिकल मैप यानी कि डिस्ट्रिक्ट्स का आउटलाइन, कौन से डिस्ट्रिक्ट किससे कनेक्टेड है वो, एंड एशिया प्लस यूरोप की मैपिंग, जो पॉलिटिकल मैपिंग है उसको कवर करने के लिए मैंने आपको कहा था। एक ब्लैंक मैप है मेरे सामने, ना तो कुछ है ना मैं कुछ देख रहा हूँ, एंड मैं इस चीज़ को स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उज़्बेकिस्तान से। उज़्बेकिस्तान के ऊपर आप देखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कज़ाकिस्तान, ठीक है। बगल में मिल जाएगा किर्गिस्तान, ठीक है। उसके नीचे ताजिकिस्तान, ठीक है। नीचे मिल जाएगा आपको अफगानिस्तान, एंड यहाँ पर मिल जाएगा तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। नाउ यहाँ पर अगर आप थोड़ा ध्यान देने वाली बातें हैं, क्या पहली बात जो ध्यान देने वाली बात है यह है कज़ाकिस्तान, ठीक है। कज़ाकिस्तान, ठीक है। यह है किर्गिस्तान, ठीक है। एंड यह ताजिकिस्तान। सो TAZ KAZ ए वाला जो चीज़ें आ गई ये नंबर 1 पे है, ठीक है। तो इस तरीके से आप थोड़ा पहचान लो इसे। नाउ ये हो गया हमारा कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ये किसके वो लैंडलॉक करते हैं, किसे, उज़्बेकिस्तान को। नाउ इसको मैं कंप्लीट एक सर्कल में रख लेता हूँ, ओके। नाउ ये लाइंस जो मैं बना रहा हूँ इसका मतलब क्या है, द लाइन्स डिपेक्ट्स के भाई ये जो चीज़ें हैं ना ये दोनों एक दूसरे से बॉर्डर शेयर करते हैं, यानी कि कज़ाकिस्तान और डायरेक्टली तुर्कमेनिस्तान बीच में से कहीं से भी लाइन ऐसे शेयर नहीं कर रहे, इसका मतलब ये बॉर्डर शेयर नहीं करते इस तरीके से। अफगानिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान किससे कनेक्टेड है, पाकिस्तान से। अफगानिस्तान कनेक्टेड है ईरान से। अफगानिस्तान कनेक्टेड है इंडिया से, ठीक है। इट इज़ क्लियर ना। इंडिया की मैं बात करूँ तो पहला जो सर्कल आपको बनाना है, ओके, पहला सर्कल आपको बनाना है ये वाला, ठीक है। इसको बना लो, ओके, पॉज करके बना लेना। इसके बाद अगर अफगानिस्तान की बात करते हैं, अफगानिस्तान पाकिस्तान से रिलेटेड है, ईरान से रिलेटेड है, एंड इंडिया से रिलेटेड है, और साथ ही साथ अफगानिस्तान चाइना से भी रिलेटेड है, ठीक है। अफगानिस्तान की जो बॉर्डर होती है वो चाइना से भी लग रही है। वहीं चाइना की बात करें, चाइना इंडिया से रिलेटेड तो है, चाइना इंडिया की बॉर्डर तो शेयर करती है, बट बीच में 2 लैंडलॉक कंट्री हैं, नेपाल और भूटान, ओके। नाउ चाइना और किससे बॉर्डर शेयर करता है, चाइना करता है ताजिकिस्तान से, किर्गिस्तान से और कज़ाकिस्तान से। वहीं चाइना रशिया से भी शेयर करता है, बट बीच में एक लैंडलॉक कंट्री पड़ जाती है, वो है मंगोलिया। यानी कि मंगोलिया किसी और से शेयर नहीं करती चाइना रशिया के अलावा। ऐसे ही नेपाल एंड भूटान चाइना और इंडिया के अलावा किसी से बॉर्डर शेयर नहीं करते। क्लियर। यहीं पर इंडिया जो है वो बांग्लादेश से भी बॉर्डर शेयर करता है, और इंडिया जो है वो म्यांमार से भी बॉर्डर शेयर करता है, ओके। ये आपको पता होगा। एंड इंडिया में 2 बॉर्डर ऐसी हैं जिसे हम सी टेरिटरीज की बात कर सकते हैं, तो उस हिसाब से श्रीलंका से भी बॉर्डर शेयर होती है एज ओशन के थ्रू, एंड मालदीव से भी होती है। वहीं अगर मैं बात करूँ इसी में कि ये हो गया म्यांमार, एंड यहीं पर अगर मैं बात करता हूँ एक लैंडलॉक कंट्री है बीच में, लेओस। साउथ ईस्ट एशिया में लेओस नाम की एक कंट्री है, लेओस, जो कि बॉर्डर शेयर करती है किसके साथ, म्यांमार के साथ, चाइना के साथ। नीचे एक चाइना आ गया यानी कंबोडिया आ गया, सी से चाइना, सी से कंबोडिया, देन वियतनाम, देन थाईलैंड, ठीक है। एंड म्यांमार भूटान से भी कर रहा है, म्यांमार थाईलैंड से भी कर रहा है, कंबोडिया से, ये वियतनाम, और ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। नाउ ये चीज़ आप समझ गए। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको नोट्स करने हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो, ठीक है। थाईलैंड जो है वो कहीं ना कहीं बाद में मलेशिया से कनेक्टेड है, प्लस बीच में एक स्ट्रेट पड़ता है, उस स्ट्रेट को क्रॉस करके एक छोटी सी वाटर बॉडी है, उस वाटर बॉडी को क्रॉस करके सिंगापुर पड़ता है। नीचे अगर आप आइलैंड का एक समूह देखोगे उसे कहते हैं इंडोनेशिया, एंड पड़ोस में उसके पड़ता है एक हमारी दिल्ली, दिल से दिल्ली, जिसकी कैपिटल है दिल्ली, एंड जिसका पूरा नाम है ईस्ट तिमोर, ठीक है। एक जो बड़ा सा आइलैंड है बोर्नियो, जिसके छोटा सा कंट्री पड़ती है ब्रूनी, ओके, ब्रूनी। यहीं पर हम बात करें, एक आइलैंड है सी शेप में जिसका नाम क्या है, सेलेबस, ठीक है, सी से सिलेबस। ऊपर पड़ता है आपका फिलीपींस, एंड उसके ऊपर चाइना के बगल में पड़ेगा आपका ताइवान, ठीक है। आई नो, देखो इस वाले मैप में अगर आप बात करोगे, ये एक बेसिकली आपको याद करने के लिए मैप है। इट डजेंट मीन कि ये एक्चुअल इन्फॉर्मेशन के साथ है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया जो है वो भूटान के जस्ट पड़ोस में नहीं है, इंडिया इज़ लाइक दिस, ओके, एंड भूटान जरा सा है, सॉरी बांग्लादेश जरा सा है, ओके। सो
ये हमें क्या है, ये बेसिकली एक पिक्टोग्राफ है जहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ याद करने की कोशिश कर रहे हो बॉर्डरिंग कंट्रीज़। अब मैं आपके लिए कुछ चीज़ें बना रहा हूँ, आप वो एक बार नोट कर लेना अपने हाथ से, ताकि वो आपको याद करने में आसानी होगी, ठीक है। सबसे पहले उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। K1 K2 T1 T2, ओके। नाउ दीज आर ऑल बेसिकली बॉर्डरिंग ईच अदर, और बीच में क्या है, उज़्बेकिस्तान, इसको सर्कल कर लो। फिर हमें एक याद रखना है, लेओस, ठीक है। जब लेओस की बात आती है तो ऊपर चाइना, नीचे भी सी यानी कंबोडिया। अब होता है टीवी, टेलीविज़न देखते हो, लेफ़्ट टू राइट टीवी होता है, इसको थोड़ा इस तरीके से कर लो, यानी कि TV, थाईलैंड, वियतनाम, बगल में म्यांमार। सो आप देख सकते हो एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड टू ईच अदर लाइक दिस, ओके। आपको ये भी अपने नोट्स में बना लेना है, ये भी अपने नोट्स में बना लेना है, जिससे कि आपको याद करने में आसानी होगी, ओके। नाउ इतना याद हो गया, अब हम चाइना को याद करेंगे, ठीक है। चाइना किस किस से रिलेटेड है, आपने देखा ये किर्गिस्तान से, कजाकिस्तान से है, किर्गिस्तान से है, तजाकिस्तान से है, अफगानिस्तान से है, ओके। सो चाइना किससे रिलेटेड है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान। क्या वो पाकिस्तान से रिलेटेड है? नहीं, एज़ पर इंडियन मैप हम नहीं मानते कभी भी वो पाकिस्तान से रिलेटेड है, क्योंकि वो इंडियन टेरिटरी है बीच में। जो POK है वो इंडियन टेरिटरी है, एंड जो पाकिस्तान को सेल करती है वो भी इंडिया का पार्ट है। सो इंडिया, बीच में दो आ गई, नेपाल एंड भूटान। इसको थोड़ा ऐसे बना लेते हैं, थोड़ा सही से। इंडिया, बीच में दो आ गए, नेपाल और भूटान। देन वी हैव दिस म्यांमार, ओके, एंड वी हैव दिस कंबोडियन, सॉरी, वी हैव दिस लेओस एंड वियतनाम। देखो फिर से म्यांमार को इस तरीके से करो, लेओस एंड वियतनाम। एंड क्या वियतनाम यहाँ पर कनेक्टेड है? नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर आप असल मैप में देखोगे चाइना बहुत बड़ा है, ठीक है। इस टाइप से कुछ चाइना है, एंड जो पूरा कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सब इधर है, एंड यहाँ पर ये है प्रॉपर, बहुत दूर है, साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। इसीलिए, बट ये चार तो एक दूसरे से कनेक्टेड है। फिर इंडिया म्यांमार से कनेक्टेड है, म्यांमार लेओस से कनेक्टेड है, लेओस वियतनाम से कनेक्टेड है। सो एक ये साइड आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये बटरफ्लाई पैटर्न बन जाता है एक। इसके अलावा एक जो चीज़ और आपको बना लेनी है अपने नोट्स में, जो कि याद करने के लिए ज़रूरी रहेगा, वो है यहाँ पर अफ़गानिस्तान का पैटर्न, ठीक है। बेसिकली अफ़गानिस्तान का भी ज़रूरी नहीं है, इतना याद हो गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। एंड अब अगर इतना हो चुका है तो अब ज़रा बात करते हैं आगे की। आगे की कहाँ की? थोड़ा अफ़गानिस्तान के बियॉन्ड की, सेंट्रल एशिया की। तो हमने अभी देखा उज़्बेकिस्तान, उज़्बेकिस्तान के ऊपर कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, सॉरी किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। एंड ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड थे, ओके। ना अफ़गानिस्तान के नीचे क्या है? पाकिस्तान, ईरान एंड इंडिया, ओके। एंड ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, सिंपल। बट यहाँ पर मेन बात आती है ईरान की। जब ईरान की बात आती है तो हमें यहाँ से बिल्कुल बहुत तमीज़ से लेके चलना पड़ेगा। ईरान और ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एक दूसरे से कनेक्टेड तो हैं, बट वहीं पर ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कज़ाकिस्तान, ओके सर, टाइम इज़ 2 o'clock PM, ओके। ये तीनों बेसिकली किससे रिलेटेड हैं? ये कैस्पियन सी से रिलेटेड है। इसको मैं ब्लू कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। ये पानी, वाटर बॉडी है, कैस्पियन सी। नाउ लेट अस जस्ट मूव इट लाइक हियर, ओके। सो ईरान किससे रिलेटेड हो गया? कैस्पियन से भी हो गया। तुर्कमेनिस्तान से और कज़ाकिस्तान, तीनों कैस्पियन से रिलेटेड हो गए, ठीक है। नाउ क्या कज़ाकिस्तान था? हाँ कज़ाकिस्तान है। क्या तुर्कमेनिस्तान है? हाँ है। क्या ईरान है? यस। कल को क्वेश्चन आता है तो आपको याद रहेगा, मेरे ख्याल से। अब मेन जो सवाल आता है कि आगे क्या, तो देखो ईरान जो है ना वो काफ़ी बड़ा सा देश है, ऐसे कैस्पियन सी के नीचे है, ठीक है।
एंड यहाँ पर जो दो कंट्रीज़ आती हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं आज के पर्सपेक्टिव में, क्योंकि इंडिया ने जब बेसिकली ऑपरेशन सिंदूर किया था तब ये बहुत सामने आया था ये मुद्दा, क्योंकि अज़रबैजान और अर्मेनिया दो कंट्रीज़ हैं एंड इंडिया अर्मेनिया को बैक करता है, ठीक है। वहीं अज़रबैजान ईरान को बैक करता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ये है अर्मेनिया, ये है अज़रबैजान, ठीक है। ये दोनों कनेक्टेड है एक दूसरे से। ऊपर पड़ेगा जॉर्जिया, जॉर्जिया इन दोनों से कनेक्टेड है। एंड इसके ऊपर पड़ेगा रशिया, क्योंकि रशिया से घूम के आता है पीछे से, तो ये पड़ेगा रशिया। रशिया जॉर्जिया से कनेक्टेड है एंड साथ ही साथ रशिया अज़रबैजान से भी कनेक्टेड है। तो कल को पूछेगा क्या जॉर्जिया कैस्पियन सी से कनेक्टेड है, क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट, तो आपको याद होना चाहिए नहीं है, ठीक है। क्या रशिया है? यस। क्या अज़रबैजान है? यस। क्या ईरान है? यस। क्या तुर्कमेनिस्तान है? यस। क्या कज़ाकिस्तान है? यस। इट इज़ वेरी सिंपल नाउ। क्या आपको इतना याद हो गया होगा नाउ? एंड इतना याद हो गया होगा तो इस बात को अब यहाँ पर सोचो कि इसके बियॉन्ड क्या है। इसके बियॉन्ड आपके पास मिल जाएगा टर्की, एंड टर्की भी काफ़ी बड़ा सा ऐसा देश है, ठीक है ना। टर्की बड़ा सा देश है, बट टर्की में कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये जो हिस्सा है ये ब्लैक सी मिल जाएगा, और साथ ही में ये वाला जो एरिया है पूरा मेडिटेरेनियन सी मिल जाएगा। मैं नोट कर देता हूँ, ये मिल जाएगा ब्लैक सी ऐसा, एंड यहाँ से पूरा मिल जाएगा मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, टर्की के आसपास। तो और ये वाला जो कॉरिडोर पड़ जाता है ये पूरा यूरोप का कॉरिडोर पड़ जाता है, आप देख पा रहे होगे अपने मैप्स में, ठीक है। नाउ टर्की की जब मैं बात कर रहा हूँ, पहले टॉक अबाउट टर्की, ईरान, ये ईरान हो गया, ये टर्की हो गया। नीचे आते हैं टर्की, ईरान और इराक, ठीक है। ये तीनों की एक बेसिकली ट्रायंगल बनता है, एंड इस ट्रायंगल को याद रखना ज़रूरी है, बिकॉज इसके बाद हम देखोगे इराक की जो बाउंड्री शेयर होती है वो डायरेक्ट सऊदी अरब से रिलेटेड होती है, एंड सऊदी अरब भी ऐसा थोड़ा एलोंगेटेड सा है, ठीक है, ट्रेपेजियम टाइप शेप में। एंड सऊदी अरब की जो बाउंड्री शेयर होती है वो होती है यमन से, ओमन से, UAE से, कतर से, एंड कतर के पास पड़ता है एक बहरीन नाम का आइलैंड कंट्री है, उसकी डायरेक्ट बाउंड्री शेयर नहीं होती सऊदी अरेबिया से, याद रखना। एंड इराक और सऊदी अरेबिया की बाउंड्री किससे शेयर होती है? कुवैत नाम की, कुवैत सिटी या कुवैत नाम की कंट्री से, ओके। इस बात को याद रखना। यहीं पर अगर मैं बात करूं इराक, सऊदी अरेबिया, मैं इसको इस तरीके से लेके चलूं तो जो इराक है हमारा, जो प्रॉपर इराक वाला पोर्शन है, वो इराक के बगल में क्या है? सीरिया है। ऊपर हमने देखा अभी टर्की था, ये हमने देखा टर्की है ना, पड़ोस में ईरान भी है ना। तो ये जो पूरा इराक है, इराक की एक बाउंड्री शेयर होती है जाके जॉर्डन से, ओके, इजराइल के बगल में है जॉर्डन, जॉर्डन से शेयर होती है। एंड सऊदी अरेबिया एंड जॉर्डन क्या बॉर्डर शेयर करते हैं एक दूसरे से? तो यस, ये करते हैं। क्या जॉर्डन और सीरिया करते हैं? यस, ये भी करते हैं। तो आप ये समझ गए, ये भी करते हैं। क्या सीरिया और टर्की एक दूसरे से बॉर्डर शेयर करते हैं? यस, ये भी करते हैं, ओके। क्या ईरान और सऊदी अरेबिया बॉर्डर शेयर करते हैं एक दूसरे से? ये इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात है। ये नहीं करते क्योंकि बीच में क्या पड़ता है? कुवैत सिटी, ठीक है। कुवैत नाम की जो जगह पड़ जाती है वो बॉर्डर शेयर नहीं करने देती, ठीक है। नाउ ओके, एंड बेसिकली ये जो ईरान है और कुवैत सिटी भी एक दूसरे से बॉर्डर शेयर नहीं करते क्योंकि वहाँ पर क्या है? वाटर बॉडी है एक, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें इसराइल की, सो इसराइल किससे बॉर्डर शेयर करता है? क्योंकि दो कंट्रीज़ हैं, इसराइल और लेबनान। ये जो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे अभी 2 साल से 3 साल से आप पंगा देख रहे हो, पैलेस्टीन वाला युद्ध चल रहा है, हमास वाले हमले चल रहे हैं, ये सब चल रहा है, ठीक है। वो मैटर चल रहा है, उसके लिए हमें याद रखना ज़रूरी है। सो इसराइल की बात करते हैं, इसराइल और लेबनान। सो याद रखना, लेबनान जो है वो सीरिया से रिलेटेड है, एंड इसराइल जो है वो इन तीनों से रिलेटेड है, ठीक है। सो आप कैसे याद रख सकते हो? सो इसराइल हमेशा दुश्मनों से घिरा रहता है, सो ज़्यादातर जो बाउंड्रीज होंगी वो इसराइल के साथ होंगी, आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़, आपको इस तरीके से एक सेट ये बना देना है इराक का। मैं फिर से बता दे रहा हूँ एक बार आपको, ताकि आपको याद अच्छे से हो जाए। इराक, ऊपर हमने देखा टर्की था, यहाँ पर ईरान था, नीचे आपको सऊदी अरेबिया मिल जाएगा, यमन, ओमन, UAE, फिर कतर, देन बहरीन एक आइलैंड कंट्री है। इन दोनों की बाउंड्री किससे रिलेटेड है? कुवैत सिटी से रिलेटेड है।
इराक की बात करते हैं, इराक के बगल में सीरिया मिल जाएगा, सीरिया टर्की से रिलेटेड है एंड ये दोनों एक दूसरे रिलेटेड थे ऑब्वियसली। एंड टर्की की बात करें, इराक, इराक के नीचे आपको एक और चीज़ मिलेगी, वो है जॉर्डन, ठीक है, ऐसे इस तरीके से ये जॉर्डन मिल जाएगा ना। जॉर्डन सीरिया से रिलेटेड है, जॉर्डन और सऊदी अरेबिया भी एक दूसरे से कनेक्टेड है। वहीं बात करता हूँ इज़राइल और लेबनान की। लेबनान जो है वो डायरेक्टली सीरिया से रिलेटेड है एंड लेबनान जो है वो किसी और से रिलेटेड नहीं है इज़राइल के अलावा। तो ये एक सेट बना लेना, ये आपको याद हो जाएगा, एक सेट यहाँ से और एक सेट यहाँ से बन जाएगा, देन इट इज़ ओके, ठीक है। सो अब बेसिकली इतना हो गया, इतना ही इनफ है। बट एक बात और रखना, टर्की की जब हम बात करेंगे, ये रहे टर्की, टर्की ऊपर ब्लैक सी से रिलेटेड है, यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी से रिलेटेड है, ठीक है, क्योंकि टर्की इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड टर्की की जब बात होगी तो एक बात याद रखना, यहाँ से पूरा यूरोप वाला कॉरिडोर खुल जाता है टर्की का, यहाँ से पूरा एशिया वाला कॉरिडोर खुल जाता है टर्की का, यहाँ से पूरा अरब वाला कॉरिडोर खुल जाता है टर्की का। इसीलिए जब मिडिल ईस्ट की बात करेंगे, सॉरी मिडिल हिस्ट्री की बात करेंगे, तो टर्की में आप देखोगे कॉन्स्टेंटिनोपोल नाम का जिक्र होगा, ठीक है। एंड 14th 15th सेंचुरी में आके फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि टर्की में अरब इन्वेडर्स आ गए थे, या फिर जो भी कह सकते हो, एक प्रॉपर एक पावर ऐसी आ गई थी जो कि एंटी क्रिश्चियन था, है ना। एंड क्योंकि पावर एंटी क्रिश्चियन थी एंड इसलिए वो यूरोपियन कॉरिडोर्स, यूरोपियन लोगों को जाने नहीं दे रहे थे इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए। दैट इज़ वाई हमें अफ्रीका से घूम के नीचे से जाना पड़ा, हमें नहीं, मतलब बेसिकली यूरोपियंस को, ठीक है। सो बट एक बात जो मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि टर्की के बगल में एक आइलैंड है, ठीक है, जिसका नाम है सिप्रस। इम्पॉर्टेंट है, याद रख लेना, ठीक, क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे कई बार। एंड दिस इज़ हाउ एक पहला रिवीजन हो गया हमारा एशिया का। नेक्स्ट टाइम जब उठेंगे एंड वी विल मूव टूवर्ड्स यूरोप एंड ऐसे ही यूपी का रिवीजन करवा देंगे। चीज़ें आप एक बार कवर कर लो खुद से, मैं बाद में उसे खुद से कवर करवा दूंगा आपको। जय हिंद।